हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप में से किसी ने सोचा है कि स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती है, या फिर हम जो भी बात बोल रहे हैं वो आवाज़ आ कहाँ से रही है? इफ़ यस देन आपका ये क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। नाउ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होता क्या है? यह वह ऑर्गन्स हैं जिनके कांटेक्ट में आकर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। इस प्रोसेस में हमें एक एयर स्ट्रीम की हेल्प की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव एयर स्ट्रीम। नाउ हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो लंग्स हमारे एयर पुश करते हैं बाहर, वही एयर डिफरेंट ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आती है और फिर मीनिंगफुल स्पीच साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। जिन ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आएंगी वो क्या होगा? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: the respiratory system, the phonatory system and the articulatory system. बेसिकली आपको इसमें एक और ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें मैंशनड है, एज यू कैन सी: पैलेट, टीथ रिज, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूविला, टॉन्सिल्स, टंग, एपिग्लोटिस, लोअर जो, लिप्स, टीथ, नेजल कैविटी एट्सेट्रा। ये सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड लेबल भी करना पड़ेगा। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सांस से संबंधित। नाउ इसमें 3 ही चीज़ें होती है: द लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द विंड पाइप। ऑलराइट, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं हमारे: टेकिंग द आउटर एयर इन, जो बाहर हमारी ऑक्सीजन है उसे अंदर लेना, इसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन; थ्रोइंग द एयर आउट, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो हमारे अंदर CO2 है उसे बाहर छोड़ना। द एयर डेट इज थ्रोन आउट, डेट इज एग्रेसिव एयर, प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड। जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं वो क्या होती है? एग्रेसिव एयर होती है, जिससे स्पीच साउंड्स क्रिएट होती हैं। नाउ द फनेटरी सिस्टम, फनेटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारा लैरिंक्स। ओके, लैरिंक्स कहाँ होता है? हमारा विंड पाइप के टॉप पे। नाउ व्हाट इज लैरिंक्स? इसको हम आम भाषा में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। गले के बीच में आप एक उभरा हुआ हिस्सा देखेंगे, लड़कों में ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल या लैरिंक्स। ओके, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। क्या कहते हैं हम? ग्लोटिस। वोकल कॉर्ड ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। अगर वोकल कॉर्ड ओपन है तो ग्लोटिस भी ओपन होगा, वोकल कॉर्ड क्लोज्ड है तो ग्लोटिस भी क्लोज होगा। नाउ 2 पोजीशंस ऑफ वोकल कॉर्ड। फर्स्ट, हमारी स्पीच साउंड प्रोड्यूस व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर वाइड अपार्ट। जब बहुत स्पेस होगा वोकल कॉर्ड्स में और ग्लोटिस भी वाइड ओपन होंगे, तब जो साउंड प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉइसलेस साउंड। क्योंकि जब एरिया होगा एयर पास होने का तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा? वॉइसलेस साउंड। नाउ जब वोकल कॉर्ड्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर, थोड़ी सी जगह है, तो क्या होगी? वाइब्रेशन होगी, तब जो साउंड्स क्रिएट होंगी वो होगी वॉइस साउंड। नाउ आपको फनेटरी सिस्टम के साथ एक डायग्राम बनाना होगा। ये हमारा एपिग्लोटिस, ये दोनों हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। ऑलराइट, नाउ द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? द नोज, द टीथ, द टंग, द रूफ ऑफ द माउथ एंड द लिप्स। जो हमारे स्पीच साउंड होती है वो फाइनल शेप कौन से सिस्टम में लेती है? आर्टिकुलेटरी सिस्टम में। नाउ हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा, द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ होता क्या है? रूफ ऑफ द माउथ में हमारी 3 चीज़ें आती हैं: टीथ रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। टीथ रिज में हमारा क्या आता है? एक बोनी पार्ट होता है हमारा रूफ ऑफ द माउथ का। कहाँ पे होता है ये? अपर फ्रंट टीथ के पीछे। आप फील करेंगे आपको पता लगेगा। फिर उसके पीछे हमारा आता है हार्ड पैलेट। सबसे पहले आए टीथ रिज, देन हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट वो एरिया होता है जब हमारा रूफ ऑफ द माउथ हार्ड और बोनी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट के बाद जो रूफ ऑफ द माउथ होता है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड फ्लैशी हो जाता है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। उससे भी पीछे एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग लूज फ्लैशी स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं यूवेला। ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन क्या होता है। सॉफ्ट पैलेट का मेन फंक्शन होता है एयर पैसेज को ओपन या क्लोज करना। नाउ क्या क्या पैसेज होता है हमारे? फर्स्ट होता है हमारा ओरल पैसेज। ओरल पैसेज यानी जो मुंह से हमारी साउंड आ रही है उसे हम बोलेंगे ओरल साउंड। मुंह वाले रास्ते को बेसिकली ओरल पैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नेज़ल पैसेज, यानी नाक के रास्ते से जो आवाज़ें आ रही है उसे हम बोलेंगे नेज़ल साउंड। अब कभी कभी हो जाता है कि दोनों ही जगह से आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेज़लाइज्ड साउंड। ऑलराइट, अब सॉफ्ट पैलेट का क्या काम है मैं आपको वो दिखाती हूँ। सॉफ्ट पैलेट, ये है हमारी सॉफ्ट पैलेट। अगर ये रेज हो गई
तो जो हमारा होगा नेज़ल पैसेज वो हो जाएगा बंद। तो आवाज़ कहाँ से आएंगी? मुंह वाले रास्ते से, यानी ओरल पैसेज से। तो हम बोलेंगे ओरल साउंड। अगर ये नीचे हो गया तो ओरल पैसेज बंद हो जाएगा। आवाज़ कहाँ से आएगी? ऊपर से, तो हो जाएंगी नेज़ल साउंड। अभी दोनों खुले हैं, यहाँ से भी आवाज़ आ सकती है, एयर पास हो सकती है, और यहाँ से भी। तो क्या हो जाएगा हमारे? नेज़लाइज साउंड। ऑलराइट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।